मानव ने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है। मानव हैज़न्ट रुइंड एनीबॉडीज़ लाइफ। आप इसके इंग्लिश सेंटेंस में देखिए हैज़ का यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्लियर है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके साथ रुइंड आया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और हिंदी में की है आया है। मतलब जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के क्रिया के आखिरी में चुका है, चुकी है, चुके है, दिया है, किया है, किए आदि शब्द का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत भाव क्या आता है कि कोई काम जो प्रेजेंट में अभी भी जस्ट पूरा हो चुका है, उस संदर्भ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या हैज़ है उसकी हेल्प में होती है उसका यूज़ करेंगे। आप इसमें देखिए मानव ने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, ये बात प्रेजेंट में बताई जा रही है कि अभी हाल फिलहाल में उसने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हैज और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। और इसके साथ है एनीबॉडीज़, एस लगा है, इसका मतलब किसी का भी, न तो तुम्हारा न या किसी और का, तो इसलिए इसमें एस का यूज़ किया गया है। मानव का किसी से अफेयर भी नहीं था। मानव डिड नॉट इवन हैव एनी अफेयर विद एनीवन। आप देखिए इसके जो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, बड़ा ई, ए, या, था, ता, ती, थे आदि लग रहा हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इस हिंदी वाक्य के आखिरी में था आया है तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश में डिड नॉट यानी डिड का यूज़ किया गया और उसके साथ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। एक बात और बताना चाहूँगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव से पहले इवन का यूज़ किया गया है। इवन का दो मीनिंग होता है, यहाँ तक कि या भी कोई भी यूज़ कर सकते कि मानव का किसी से अफेयर भी नहीं था या मानव का किसी, यहाँ तक कि किसी के साथ भी अफेयर नहीं था, हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और एनीवन का मतलब होता है किसी से या कोई भी। और इस वाक्य में जो भाव आया है वो भी पास्ट के बारे में बता रहा है कि मानव का किसी से भी या कभी भी कोई भी पास्ट में अफेयर नहीं रहा था। यानी इसके अंतर्गत जो भाव आ रहा है, जो चीज़ बताई जा रही है वो पास्ट के अंदर की बताई जा रही है। अगर मानव ने कुछ नहीं किया तो कोई उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा? इफ़ मानव डिड नॉट डू एनीथिंग देन व्हाई वुड समबडी अटैक हिम एंड ट्राई टू किल हिम। आप इसमें इसका पहला वाक्य देखिए, अगर मानव ने कुछ नहीं किया, किया यानी आ, ई, था, थे, थी, जिस भी वाक्य के आखिरी में क्रिया के बाद अगर ये चीज़ें आती है तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस पे देखिए पास्ट का भाव बताया गया है, न कि प्रेजेंट के बारे में कुछ बताया गया। पास्ट में कि मानव ने कुछ नहीं किया और इसका इंग्लिश में मानव डिड नॉट डू एनीथिंग, डिड का यूज़ किया गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मेन वर्ब डिड का यूज़ किया गया था। और एनीथिंग का क्या मतलब होता है? कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं किया गया है तो कुछ भी जहाँ पे होगा वहाँ पे एनीथिंग यूज़ किया गया है। और इसमें देखिए कोई उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा? नहीं किया तो, नहीं किया के बाद तो आया है, तो का मतलब होता है देन, तो की जगह यहाँ पे यूज़ किया गया देन। अब आप देखिए इसके अंतर्गत एनीथिंग के बाद देन वाई वुड समबडी अटैक हिम एंड ट्राई टू किल हिम। वाई वुड समबडी अटैक हिम, वुड का यूज़ किया गया है। वुड का यूज़ इस पर क्यों किया है? जिस भी सेंटेंस में गा, गे, गी अगर ये सब आता है तो वो तो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये वुड का यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस में जो घटना है वो पास्ट में हो गई है और विल का पास्ट होता है वुड, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है।